इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही डायनेमिक है, हमेशा बदलता रहता है। ये लाखों इन्वेस्टर्स के सपनों, उम्मीदों और डर को दिखाता है। मार्केट में उतरने और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल इवेंट्स और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स मार्केट में उथल-पुथल मचाते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट्स पर असर डालते हैं। चलिए इस जर्नी पर साथ चलते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नॉलेज और स्ट्रैटेजीज हासिल करते हैं। सालाना बजट सिर्फ नंबर्स का कलेक्शन नहीं है, ये सरकार की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज का रोड मैप है। इन्वेस्टर्स बेसब्री से इस इवेंट का इंतजार करते हैं, हर अनाउंसमेंट को एनालिसिस करते हैं ताकि फ्यूचर ग्रोथ और पॉलिसी डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकें। उदाहरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने वाला बजट रिलेटेड स्टॉक्स में तेजी ला सकता है। वहीं कुछ इंडस्ट्रीज पर टैक्स बढ़ाने से इन्वेस्टर्स घबरा सकते हैं, जिससे मार्केट में गिरावट आ सकती है। बजट की बारीकियों और उसके संभावित परिणामों को समझना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। इससे उन्हें अपने पोर्टफोलियोज को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करने, ग्रोथ वाले सेक्टर्स का फायदा उठाने और रिस्क्स को कम करने में मदद मिलती है। बजट इकोनॉमिक लैंडस्केप को आकार देता है और इसका संदेश समझना मार्केट में आगे रहने के लिए जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और स्टॉक मार्केट को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। इंटरेस्ट रेट्स से जुड़े इसके मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस का असर अलग अलग सेक्टर्स पर पड़ता है। इंटरेस्ट रेट्स में कमी से बिजनेसेस के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है, जिससे अक्सर मार्केट में तेजी आती है। इसके विपरीत इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट्स बढ़ाने से मार्केट सेंटिमेंट पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। 2020 में पैंडेमिक के कारण आई आर्थिक मंदी के दौरान RBI के रिस्पॉन्स को ही देख लीजिए। ब्याज दरों में कटौती करके सेंट्रल बैंक ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देते हुए मार्केट रिकवरी को गति दी। इन्वेस्टर्स को सेंट्रल बैंक के रुख और अलग अलग सेक्टर्स पर उसके संभावित प्रभाव को समझने की जरूरत है। भारत में आम चुनाव मार्केट को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण इवेंट है। चुनाव परिणामों को लेकर अनिश्चितता से स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आ सकता है। ऐतिहासिक रूप से मार्केट क्लियर मैंडेट वाली स्टेबल गवर्नमेंट्स के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। इसके विपरीत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी पैदा कर सकती है, जिससे मार्केट में गिरावट आ सकती है। उदाहरण के लिए 2014 के आम चुनावों में बीजेपी की निर्णायक जीत के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिली थी। इन्वेस्टर्स नई सरकार के रिफॉर्म एजेंडा को लेकर आशान्वित थे। पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझना और चुनाव से पहले की अटकलों के आधार पर जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चुनाव संबंधी मार्केट में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए जरूरी है। इंडियन स्टॉक मार्केट का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन BRH गया है। यह जुड़ाव इसे इंटरनेशनल इवेंट्स के प्रति संवेदनशील बनाता है, जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज दुनिया भर में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे इंडियन मार्केट में तेजी आ सकती है। इसके विपरीत नेगेटिव ग्लोबल इवेंट्स से सेफ इन्वेस्टमेंट्स की ओर रुझान भी आ सकता है, जिससे भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है। हाल ही में आई कोविड-19 महामारी के कारण ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ, जिसका इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी काफी असर पड़ा। कमोडिटी मार्केट्स, खासकर क्रूड ऑयल के दामों में बदलाव का सीधा असर इंडियन इकोनॉमी और उसके स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। इन्वेस्टर्स को ग्लोबल पर्सपेक्टिव अपनाने, इंटरनेशनल इवेंट्स से अपडेट रहने और इंडियन मार्केट पर उनके संभावित प्रभाव का विश्लेषण करने की जरूरत है। कुछ ही कमोडिटीज का इंडियन इकोनॉमी पर उतना ज्यादा असर होता है जितना क्रूड ऑयल का। यह कमोडिटी न केवल ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एनर्जी प्रोडक्शन में भी एक अहम भूमिका निभाती है। तेल आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने वाले देश होने के कारण इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का असर कई सेक्टर्स पर पड़ता है। ये फ्लक्चुएशंस एग्रीकल्चर, एविएशन और इवन डेली कंज्यूमर गुड्स की कीमतों को भी प्रभावित करते हैं। तेल की कीमतों में तेजी इंडियन इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होती है, जिससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है और इन्फ्लेशन बढ़ती है। इससे आम जनता की परचेसिंग पावर कम हो जाती है और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी असर पड़ देता है। इसके विपरीत तेल की कीमतों में गिरावट से इंडियन इकोनॉमी को राहत मिलती है, इन्फ्लेशन पर लगाम लगती है और रुपया मजबूत होता है।
इससे गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसीज को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है। 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध का तेल की कीमतों पर पड़ने वाले असर को ही देख लीजिए। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण आई बाधा से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगे, जिसका इंडियन इकोनॉमी पर काफी असर पड़ा। इससे कई इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन कॉस्ट में वृद्धि का सामना करना पीड़ा। ऑयल मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखना और अलग अलग सेक्टर्स पर उनके संभावित प्रभाव को समझना इंडियन स्टॉक मार्केट को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए जरूरी है। ये इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है और मार्केट वॉलेटिलिटी को मैनेज करने में सहायक होता है। आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा इंटरकनेक्टेड है और इस इंटरकनेक्टेडनेस के कारण एक देश में होने वाली घटनाओं का असर पूरी दुनिया पर पीढ़ी सकता है और जियोपॉलिटिकल इवेंट से ग्लोबल इकोनॉमी में भूचाल आ सकता है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट भी शामिल है। भारतीय निवेशकों को भी इन घटनाओं का असर झेलना पड़ता है। इन्वेस्टर्स के लिए इन जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल और उनके संभावित परिणामों को समझना बहुत जरूरी है। सही जानकारी और विश्लेषण से ही वे सही निर्णय ले सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेड वॉर्स और राजनीतिक अस्थिरता का डोमिनो इफेक्ट हो सकता है, जो कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का डोमिनो इफेक्ट हो सकता है, जिससे न केवल व्यापार बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी प्रभावित होती है, जिससे ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टर सेंटिमेंट प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार मार्गों में रुकावटें और निवेशकों की चिंता भी आ सकती है। हालांकि जियोपॉलिटिकल रिस्क्स अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन ये समझदार इन्वेस्टर्स के लिए अवसर भी पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सही समय पर सही निर्णय लेकर वे लाभ कमा सकते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण अक्सर सेफ इन्वेस्टमेंट्स की ओर रुझान बढ़ता है, जिससे सोने जैसे सेफ हेवन एसेट्स को फायदा होता है। निवेशक अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए सोने में निवेश करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट पर पड़ने वाले असर को ही देख लीजिए, जिससे इंडियन फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए अवसर पैदा हुए। इन कंपनियों ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने व्यापार को बढ़ाया। जियोपॉलिटिकल रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज को नेविगेट करने के लिए ग्लोबल इवेंट्स और अलग-अलग सेक्टर्स पर उनके संभावित प्रभाव की गहरी समझ होनी चाहिए। सही जानकारी और विश्लेषण से ही निवेशक सही निर्णय ले सकते हैं। बड़े इवेंट्स का इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ने वाला असर शायद ही कभी एक जैसा होता है। हर इवेंट का अलग-अलग सेक्टर्स पर अलग-अलग प्रभाव रहता है, जिससे कुछ सेक्टर्स को फायदा होता है और कुछ को नुकसान। इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियोज को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करने के लिए इन सेक्टरल डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है। सही जानकारी और समझ के बिना वे अपने निवेश को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। उदाहरण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाली गवर्नमेंट पॉलिसी से कंस्ट्रक्शन और सीमेंट जैसे सेक्टर्स को फायदा होने की संभावना है। यह सेक्टर्स में ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकता है। इसी तरह ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में तेजी मेटल और माइनिंग कंपनीज के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन ऑटोमोबाइल्स जैसे सेक्टर्स पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। यह सेक्टर्स की कॉस्ट स्ट्रक्चर और मार्जिन्स को प्रभावित कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पूरी तरह से नए सेक्टर्स बना सकते हैं और मौजूदा सेक्टर्स को बाधित कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी के आने से ट्रेडिशनल सेक्टर्स को अडेप्ट करना पड़ता है। कोविड-19 महामारी का अलग-अलग सेक्टर्स पर पड़ने वाले असर को ही देख लीजिए, जिससे डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अपनाने की गति तेज हुई। इसने कई इंडस्ट्रीज को अपने ऑपरेशंस को डिजिटलाइज करने के लिए मजबूर किया। इन्वेस्टर्स को सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है, ये विश्लेषण करते हुए कि अलग-अलग इवेंट्स अलग-अलग इंडस्ट्रीज को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह अप्रोच उन्हें बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद कर सकती है। इंडियन स्टॉक मार्केट की डायनामिक दुनिया में जानकारी ही ताकत है। मार्केट मूविंग इवेंट्स की जानकारी रखना और तेजी से प्रतिक्रिया देना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग की दिशा में पहला कदम है रिप्यूटेड सोर्सेज से फाइनेंशियल न्यूज और एनालिसिस नियमित रूप से फॉलो करने की आदत डालना। टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करने से आपके इंफॉर्मेशन गैदरिंग और एनालिसिस कैपेबिलिटीज में काफी सुधार हो सकता है। हालांकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सभी जानकारी एक जैसी नहीं होती है।
हमेशा मल्टीपल सोर्सेज से जानकारी को क्रॉस वेरीफाई करें और एनालिसिस के लिए क्रेडिबल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पर भरोसा करें। एक मजबूत इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाकर और क्रेडिबल इंसाइट्स के लिए समझदारी भरी नजर विकसित करके इन्वेस्टर्स मार्केट में काफी बढ़त हासिल कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट को नेविगेट करने के लिए एक वेल डिफाइंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार बनाई गई हो। एक पॉपुलर अप्रोच है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली अंडरवैल्यूड कंपनीज की पहचान की जाती है। एक और अप्रोच है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ज्यादा पैसिव अप्रोच चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक सही ऑप्शन हो सकता है। आप चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी चुने, रिस्क मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अलग अलग एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफीज में अपने इन्वेस्टमेंट्स को फैलाने से नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए मार्केट कंडीशंस के आधार पर अपने पोर्टफोलियो की नियमित रूप से समीक्षा करना और उसे रीबैलेंस करना जरूरी है। इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की तुलना अक्सर रोलर कोस्टर राइड से की जाती है। इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। हालांकि इस अनुभव का आनंद लेने की कुंजी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के बजाय लॉन्ग टर्म जर्नी पर ध्यान केंद्रित करना है। हालांकि मार्केट मूविंग इवेंट्स उतार चढ़ाव ला सकते हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी ने ऐतिहासिक रूप से रेजिलियंस दिखाई है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट इसी अंडरलाइंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाकर और डिसिप्लिन्ड रहकर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट के उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट एक डायनामिक और कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। इस चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग लैंडस्केप को नेविगेट करने के इच्छुक इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट मूविंग फोर्सेस को समझना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्म्ड रहकर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाकर और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनाए रखकर इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। इन्फॉर्म्ड रहें, इन्वेस्टेड रहें और इंडियन स्टॉक मार्केट की एक्साइटिंग दुनिया में अपनी फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को फलते फूलते देखें।